नमस्कार, सुप्रभात में स्वागत है आपका। हम कई बार अपने जीवन में कुछ गोल, कई लक्ष्यों को हम एक विशेष आदत के चलते, एक विशेष कारण के चलते पूरा नहीं कर पाते। यहाँ तक कि अपने जो दैनिक व्यावहारिक जीवन में है, कई जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उन कार्यों को भी हम अपनी इस आदत के चलते पूरा नहीं करते और इसके चलते हमें कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हमारी यह आदत होती है कि हम आज के जो कार्य है उसे कल पर टाल देते हैं। हम समय का सही सदुपयोग नहीं करते, समय का महत्व नहीं समझते, समय का सही प्रबंधन नहीं करते और इस कारण से हमें जो जीवन में गोल चाहिए होता है, जो लक्ष्य चाहिए होता है, जो ज़रूरी कार्य हमें करने होते हैं, हम उन्हें पूरा नहीं करते, हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, प्रेरक कहानी के माध्यम से हम इस तथ्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। एक शिष्य होता है, वह गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है। उस शिष्य की यही आदत होती है कि वह किसी भी कार्य को अगले दिन पर या अगले समय पर टाल देता है। वह किसी भी कार्य को यथा समय में पूरा नहीं करता, आलस्य रहता है सदैव उसके मन में। वह सोचता है कि अभी तो लेट जाता हूँ, अभी तो सो जाता हूँ, अभी तो कुछ और कर लेता हूँ, ये मैं बाद में कर लूँगा। गुरुजी को उसकी इस आदत को देखकर बड़ी चिंता होती है। उन्हें यह लगता है कि यदि इस शिष्य की यही आदत रही तो हो सकता है यह जीवन में बहुत से उचित अवसर हैं, जो उपयोगी अवसर हैं, उन्हें भी यह गंवा दे। और ऐसा होता है, हमारी इस आदत के चलते कई बार हम जीवन में बहुत उपयोगी जो अवसर होते हैं उन्हें भी गंवा देते हैं और इसके बाद हम सिर्फ उसके बारे में सोचकर पछताते हैं कि काश हमने समय पर वह काम पूरा कर लिया होता तो शायद हमें यह मिल जाता, शायद हम इसे प्राप्त कर पाते, परंतु बाद में हमारे पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। तो गुरुजी को भी इस प्रकार से चिंता थी कि किस प्रकार से यह शिष्य अपने व्यवहारिक जीवन में, अगर उसकी यही आदत रही तो यह सफलता कैसे प्राप्त करेगा। यहाँ पर इसे अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हो सकता है इसकी सफलता में उसकी यही जो आदत है यही रोड़े बनकर आए। तो गुरुजी ने उसे सुधारने की एक योजना बनाई। गुरुजी उस शिष्य के पास गए और उन्होंने एक पत्थर दिया और उस शिष्य को कहा कि यह एक पारस पत्थर है, मैं कल शाम तक लौटूंगा, तब तक तुम चाहे जितना सोना इस पत्थर से बना लो। तुम जो भी किसी भी लोहे की वस्तु को इस पत्थर से स्पर्श करोगे तो वह लोहे की वस्तु स्वर्ण बन जाएगी। ऐसा कहकर शिष्य जो गुरुजी थे वो चले गए और शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। शिष्य को लगा अब तो मेरे पास दुनिया की सारी दौलत आ सकती है, अब तो मैं बहुत धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा, अब तो मुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं वैसे ही इतना धनवान बन जाऊंगा तो मैं अपने आप सफलता प्राप्त कर लूँगा, मैं एक सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन वह साथ में अपनी आदत के चलते यह भी सोचता है कि अभी तक तो मेरे पास समय पड़ा है, अभी नहीं, मैं तो इसे कल सोना बनाऊंगा, कल मैं बहुत सारा बाजार जाके बहुत सारा लोहा खरीदूंगा और उसके बाद उस सारे लोहे से मैं स्वर्ण बना लूँगा। ऐसा कहकर शिष्य उस दिन निश्चिंत हो गया और उस दिन जो गुरुजी ने उसे जो कार्य दिया था, जिसे उसे करना चाहिए था, परंतु उसने वह कार्य आगे आने वाले कल पर टाल दिया। अब अगला दिन भी आया, तब उसने यह सोचा कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, गुरुजी तो शाम को आएंगे, इससे पहले मैं आराम से खा पी कर सो जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, उसके पश्चात बाजार जाऊँगा, क्योंकि सोना बनाने का काम तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का है, मैं तो अभी इसको पूरा कर लूँगा। ऐसा सोचकर निश्चिंत होकर वह भर पेट भर के खाना खाकर सो गया। सोया, उसे गहरी नींद आ गई और जब वह जागा तब तक शाम हो चुकी थी और गुरुजी आ चुके थे। गुरुजी ने उससे कहा कि अब तुमने बहुत सारा स्वर्ण तो बना लिया होगा, तो अब यह पारस पत्थर है, वह मुझे वापस दे दो। अब शिष्य के पास कोई चारा नहीं था उस पत्थर को गुरुजी को वापस लौटाने के अलावा। लेकिन इस कार्य से, इस योजना से उस शिष्य ने जीवन की एक बहुमूल्य शिक्षा प्राप्त की कि कभी भी किसी भी काम को आगे आने वाले कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि हमें जो अवसर आज मिला है, हो सकता है वह अवसर हमें कल मिले ही ना। हम अपने जीवन में बहुत सारी बार यह गलती करते हैं कि कोई भी जो कार्य होता है हम सोचते हैं यह हमें कल कर लेंगे, इसमें अभी क्या जल्दी है, और इसी के चलते हम जीवन में कई बार बहुत बड़ा इसका हमें कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कई बार बहुत सारे गोल और बहुत से लक्ष्य हैं, हम अपनी इस एक आदत के चलते पूरा नहीं कर पाते। अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन में भी जब हम रूटीन के वर्क में हम जब काम कर रहे होते हैं,
वहाँ पर भी हम कई जो ज़रूरी काम हैं उन्हें आगे आने वाले कल पर टाल देते हैं। और कई बार जब हम किसी भी काम को आगे आने वाले कल पर टाल देते हैं तो कई बार हम उस चीज़ को अगले दिन भूल जाते हैं और इस कार्य को हम पूरा नहीं कर पाते, और इसके चलते हमें कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। इसके चलते हमें कई बार जीवन में खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो यदि हमारी ये इस प्रकार की आदत बनी हुई है तो हम इस कहानी के माध्यम से एक शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि हम अपनी इस आदत के चलते जीवन में हमें इसका अनुभव रहा होगा कि हम अपनी इस आदत के चलते हमें कई बार नुकसान भी हुआ है। लेकिन यदि हम इस नुकसान से शिक्षा नहीं लेंगे और अपनी आदत को ज्यों की त्यों रखेंगे तो आगे आने वाले जीवन में भी हमें बहुत सारे नुकसान और होंगे। और ये तय बात है, क्योंकि हमारी ये जो आदत है हम किसी भी सूरत में सही नहीं है, क्योंकि समय बहुत अनमोल है। जिसने समय का महत्व नहीं समझा उसने जीवन में बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से स्वतः ही निकाल दी है, उसने अपने स्वतः ही सफलता को खुद ने खोया है। तो हमें, यदि हमारी यह इस प्रकार की आदत बनी हुई है तो हमें इस आदत को सुधारना है। हम यदि गलती में इस प्रकार की गलती जीवन में पहले कर चुके हैं तो हमें आगे आने वाले जीवन में यह सोचना है कि इस प्रकार की गलती हमें कभी नहीं करनी है। जो कार्य ज़रूरी है और जिस कार्य को अभी किया जा सकता है उसे आगे आने वाले कल पर नहीं टालना है। यदि आप मेरे इस प्रकार के विचारों से सहमत हैं तो आप इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।